आगे में क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 8 क्या दुगुनी हो जाती है। अब कह रहा है कि जो वर्तमान से जो हम आएंगे ना बाद में, तो ये बाद हो गया, जब 8 वर्ष बाद आएंगे तो उसका उम्र क्या हो जाएगा, अब 2 गुनी हो जाएगा। यानी कि उसका बेटा का अगर 1 वर्ष था तो उसका पिता का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहां समझ में आया? ये पैटर्न मतलब किसको किसको समझ में आया? ये पैटर्न सबको समझ में आया? बाद और पहले वाला अगर जो ये बना ली तो वो समझो आगे भी बना लेंगे। अच्छा, ये कितना बच्चा क्या करता है, यहीं पे गलती करता है, जिसके कारण उसको सवाल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। चलो उसके बाद देखो, ये पैटर्न फॉलो करने के लिए अब क्या करते हैं, हम इसको बराबर करना होता है। जो भी यहाँ पर डाटा दिया रहता है ना, तो ये दोनों को अंतर को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। ये दोनों का अंतर को हमेशा बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों का अंतर बराबर है, ये 4 से 2 आया है, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है। लेकिन यहाँ 1 से 1 यहाँ क्या 0 बढ़ा, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसको क्या करना, बराबर करना है। तो देखो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इसका ये दोनों का अंतर देखते हैं कितना है, 3, और ये दोनों का अंतर 1। अब इसका क्या करते हैं, ये अंतर से गुना कर देते हैं। ये जो 3 है इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ, ऊपर वाला को नीचे दोनों के साथ और नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ। तो 1 से गुना करेंगे 4 और 1 में तो यही रह जाएगा, 4 और 1 ही रह जाएगा। अब 3 से करेंगे यहाँ तो 2 गुना करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 6, ये 6 बन जाएगा अब। ठीक है, अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3, सॉरी 1 को गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये 3 बन गया। अब समझ में आया यहाँ पे? अब देखो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, देखो अब देखो देखते हैं, अंतर मेरा बराबर हुआ, हम जो चीज कर रहे थे। तो 4 से यहाँ 6 आया, 2 भरा, और यहाँ 1 से 3 आया, यहाँ पर भी क्या हुआ, 2 भरा। अब तो मेरा अंतर से आ गया समान। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हम क्वेश्चन से देखे 2 बढ़, लेकिन वास्तव में कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखो पहले से लेकर चलेंगे बाद तक। तो यहाँ पहले था 8, फिर आए वर्तमान के पास तो फिर यहाँ 8, यानी कि 8 और 8 टोटल कितना बढ़ रहा है, यानी कि 16 का 16 मतलब क्या अंतर हो रहा है इसका। तो लेकिन यहाँ पर सवाल से कितना आ रहा है, 2, तो 2 से 16 करेंगे कितना ये गुना बढ़ रहा है, 8 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, ये 8 गुना बढ़ रहा है। समझ में आया ये 8 कैसे गुना हुआ? देखेंगे ये पहले देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना हो रहा था, 2, लेकिन वास्तव में कितना हो रहा है, 8 साल इधर का 8 साल इधर का, 8 8 16 साल का हो रहा है। इसलिए हम 16 साल यहाँ लिखे। और यहाँ पर अब देखेंगे सवाल से कितना आखिर गुना ये बढ़ा है, 8 गुना बढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 गुना बढ़ा है, यही 8 गुना क्या करेंगे, इस सब में गुना करेंगे, मेरा सब निकल जाएगा, इस सब में गुना, जो जो बढ़ा ना जितना उतना सब में गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32 साल, और ये 8 साल, और इधर कितना हो जाएगा 48 साल, और ये 24 साल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब वर्तमान हमको निकालना है। ये 8 वर्ष पहले था 32 साल, और 8 वर्ष इसका ये था कि पिता का ये उम्र। ठीक है, ये पिता का था, फादर का, और ये बेटा का। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 8 वर्ष पहले था 32, ठीक, तो अभी कितना होगा, अभी बताए ना, जैसे कि नेहा का उम्र था 2015 में 18 साल, अभी कितना साल हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, जुट रहा है ना, मतलब बाद से अगर अभी आएंगे, बाद से वर्तमान में आएंगे तो हमेशा क्या होगा, जुटेगा। तो सॉरी, हाँ पहले से यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जुटेगा ना 8 वर्ष, क्योंकि हमको अब क्या आना है, पहले था 32 साल, अब 8 वर्ष बीत गया, अब 8 वर्ष कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर 40 वर्ष का हो जाएगा। अब वर्तमान में वो पहले थी 32 का, तो अब उसमें 8 वर्ष कह रहा है कि पहले था, तो अभी कितना हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर उसका बेटा था पहले 8 साल का, तो अब कितना हो जाएगा, 16 साल का। अब यही हमको निकालना था वर्तमान आयु, तो यही दोनों का वर्तमान निकला, यानी कि उसका पुत्र का आयु 16 था, तो उसका पिता का उम्र कितना था, 40 वर्ष। तो हमको यही पूछ रहा था, 40 और 16, ये फादर का और ये सन का, इसको मारना है ऑप्शन में आंसर। और वहाँ मिला भी लो, अब क्वेश्चन पढ़ के भी समझा दो, पढ़ के। हाँ, बराबर देखो मिला। हाँ देखो क्या बोला, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। यहाँ पर हम 4 गुनी कर दिए थे, 1 और 4 कर दिए थे। ठीक है, 4 गुनी थी, और 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से कितना था, 1 दुगुनी हो गया। अब यहाँ पहले था ये, और फिर यह वर्तमान से आए बाद में कितना हुआ, 8 वर्ष बाद 1 और 2 गुना किए थे, इसको हम क्या किए, चिन्ह किए हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आयु से दुगुनी होगी और प्रत्येक की वर्तमान आयु, अब यही हमको निकालना था वर्तमान आयु। हम क्या बोले हैं, वर्तमान आयु हमेशा कहाँ रखना है, बीचे में, बीच में रखना है वर्तमान, तभी निकलेगा। इसको पकड़ के रखना है, मेन यही है आधार। ठीक, अब उसके बाद जैसे बोले हल करने के लिए बस हल करना है। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, इतना दूर बनने के बाद कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बोला दोनों के बीच का अंतर कितना है, हाँ, हाँ, पिता का उम्र कितना है, हाँ। बेटा का उम्र कितना है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा क्या कितना दुगुना है, तो ये चीज पहले निकालना पड़ेगा, उसके जैसे। बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसी में देखो थोड़ा सा चेंज होगा, दूसरा सवाल जब आएगा ना तो उसी में पूछ देगा कि यहाँ पर वर्तमान आयु ज्ञात करें, प्लस में क्या कह देगा कि दोनों का अंतर कितना है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा। फिर दोनों का कहेगा योग कितना है, तो योग दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ योग से निकल पढ़ी जाएगा। हाँ सर, तो डेट लिखा करो, रोज हाँ, डेट वो लिखा आजकल करो। पहले का भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, लिख लो, नहीं समझ में आया तो बताइए। रवि तुम्हारे पास एज वाला बुक वो है क्या, क्वेश्चन बैंक है या बुक है? दो चार को क्वेश्चन भेजना तो ग्रुप में, ये सबको भेज देंगे, दो तीन को बनाने का कोशिश करना, ठीक है। नहीं बनाया तो कल रवि फिर आएगा तो कल पूछना फिर। साहिल खूब भोज खाए जी, हैं? बाराती राती सुनते गए थे, वाह बहुत बाराती अटेंड कर रहे हो। ठीक है चलो, जो है ना ये समझ में आया साहिल, दीपक तुमको समझ में आया, नेहा तुमको समझ में आया? कल जो है एक दो को क्वेश्चन और इससे रिलेटेड भेज देंगे, उसको बना के देखना कि बन रहा है कि नहीं, और इसको दो चार को जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। यानी कि एक सीख लिए पैटर्न, इसमें ये जो बुक था ऑल बिहार, वो वाला बुक किधर है अभी? नहीं नहीं, और एक था ऑल बिहार वाला, दिया था ना एक बार, नीचे है ना पक्का, या देखो तो है क्या उसमें, देखो बिहार में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना बिहार में किसी परीक्षा में, तो उसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कल क्या करना, कल उस क्वेश्चन को जरा तो चलो करवाना, तो 300 से बनता है, ऑल बिहार वाला बुक है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है चलो, चलो अब पेज नंबर 211 निकालो, समय कम बचा हुआ है, 11:15 बजा है, अब जो है 11:30 तक ये करते हैं। 211 नंबर पेज निकालो। और शाहरुख नहीं आया है जी, कल ब्यूटी, कल कहाँ थी तुम? घर में क्या करे थे घर में, है? क्या दीपक तुम जी, दीपक कम हुआ खत्म, कब हो जाए होगा खत्म? 3-4 दिन और है, 3-4 दिन के बाद कंटिन्यू करो, और मैथ पे जबरदस्त कमांड बनाओ। इसके बाद तुम्ही को जिम्मेदारी सौंपेंगे मैथ करने का। एसएससी को भरे हो फॉर्म ना, बिहार एसएससी वाला बुक तुमको दे देंगे, वो वाला ऑल बिहार वाला एसएससी जीडी वाला। तुमको क्या करना है, ऑल बिहार डेली जो है 10 क्वेश्चन करवाना है डेली। उसके बाद घर में भी तुमको बुक दे देंगे, उसको बनाना है, ताकि तुम्हारा मैथ में कमांड हो, जीके जीएस तो है अच्छा, एसएससी में फाइट करना। और तुम्हारे भाई से एक दिन बात कर रहे थे तो उसका मनोबल गिर गया था, तो तुम लोग सबसे उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे,
देखो जैसे क्या है, बिहार सरकार में क्या है, कोई भी नौकरी लेते हो तो नौकरी लेने के लिए आपको कैटेगरी भरना पड़ता है भरते हो ना, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। नेहा तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करती हो? 4 कैटेगरी मतलब जनरल रहता है, उसका ईडब्ल्यूएस रहता है, उसके बाद रहता है BC1 रहता है, फिर BC2 रहता है, फिर SC रहता है, फिर ST रहता है, इतना रहता है। तो आरक्षण का प्रावधान क्यों दिया गया है ये बताओ नेहा। फिर जाति शब्द तो प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक है। ये जो है आरक्षण इसलिए दिया गया है कि समाज के ऐसे वर्ग जो कि पिछड़े रह गए, जो वंचित रह गए शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उनको क्या है, उनको उनके समुचित विकास के लिए उनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वो किसी नौकरी में अपना क्या है हक सुनिश्चित करें, अपना जो है भूमिका वहां भी नौकरी में क्या है आरक्षण के माध्यम से उनको मिले। तो इस प्रकार के लिए दिया गया आरक्षण। तो आरक्षण का यही बेसिक देने का फंडा था। तो जातिवाद का शब्द का यूज नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे ईडब्ल्यूएस जनरल, जनरल में जो भी जैसे क्या है, जनरल में सामान्य तौर पे होते हैं ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, भूमियार होते हैं, कायस्थ होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो पैसे से कमजोर है उनके लिए कोटा दिया गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इनसे क्या है कम इसका कटाव रहता है। फिर BC1 रहता है, ठीक है, फिर BC2 रहता है, BC इससे कम रहता है इसका, फिर उसके बाद BC2 रहता है, BC2 से रहता है BC1 का, फिर फ्रीडम फाइटर और सब कुछ अलग है। तो एक चीज को ध्यान रखना, अगर तुम लोग के अंदर इस चीज को कभी तुम लोग एज ए स्टूडेंट ये चीज कभी मत करना कि उसका SC था उसका हो गया, उसका ST था उसका हो गया, उसका फ्रीडम फाइटर था वो जनरल था, वो ABC था EBC था ये हो गया, ये चीज कभी करोगे ना अगर एज ए स्टूडेंट, तो क्या कि पढ़ाई में कहीं मन नहीं लगेगा, फिर लगेगा क्या कि आरक्षण और ये वो इधर उधर, ये सब चीज नहीं। जैसे तुम्हारा अगर कैटेगरी 2-4 नंबर कम हो रहा है उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे दीपक, मेहनत थोड़ा सा 2 कदम 2 मिनट 10 मिनट ज्यादा मेहनत करेंगे, यही कर सकते हैं ना। जैसे कि ये भी बात सही है कि जैसे कि मिथुन ये और रवि ये दोनों EBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, और तुम्हारा क्या है BC2 है ना। तो 2 नंबर का 3 नंबर का डिफरेंस रहता है, 2 नंबर का, उस 2 नंबर के लिए क्या तुम चिंता में तो नहीं पड़ जाओगे ना कि नहीं हुआ, 2 नंबर को मजबूत करने में क्या करोगे, और ज्यादा दुरुस्त मेहनत करेंगे, ठीक है। जैसे तुम जिस समाज से आते हो उसमें क्या कभी अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले सब लोग हैं, और उस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक देख के उसको उस प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें जो सरकार ये इसको इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार जाने, तुम्हारा बस मेरा इतने है कि तुम भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो, हम भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में वो सब गलती को बना के 5-10 नंबर का एडवांटेज लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको 2 बच्चे से पूरा उम्मीद था कि इसका रिजल्ट अच्छा ब्यूटी का और दीपक का, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया रिजल्ट। तो ये मन में नहीं रखना है कभी, समझी ब्यूटी, ब्यूटी सुन रही हो, ये चीज मन में नहीं रखना है कि हम इस कैटेगरी में हम इस कैटेगरी में हम इसमें हैं। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कैटेगरी में 1 नंबर 2 नंबर से हो रहा है थोड़ा सा हम ज्यादा मेहनत करें, और लड़की होने के नाते 35% तो मिल ही रहा है ना। तो ये सब चीज नहीं सोचना है। चलो 211 निकालो पेज नंबर। बुक खरीदे अलग, तुम ब्यूटी बुक अलग खरीदी, कैसे होगा फिर? हाँ देखो इस बार जो है अब कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर का, दिसंबर का तुम्हारा हम फी माफ करते हैं, ठीक है। दिसंबर में तुम जो हमको 300 रुपया देती हो, तुम 300 रुपया हमको मत देना, ठीक है। तुमको जो है ये बुक खरीद लेना है, ठीक है, स्पीडी वाला खरीद लेना, और जो है इसके साथ साथ एक अलग से कॉपी भी खरीद लेना ताकि जो स्टार वाला क्वेश्चन उसको कॉपी में भी लिखने का तुम प्रक्रिया शुरू करो, देखते हैं कैसे सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होता है। चलो हम लोग 211 नंबर पेज निकालो, 211 नंबर पेज निकाले। दीपक तुम्हारा बुक जी, और साहिल तुम्हारा, ये बुक रोज लेके आना, चाहे पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए। और सबके पास बुक है? तुम्हारा अर्पण एक बुक खरीदना, 190 या 200 रुपये में देगा। और सबके पास बुक है ना? पूजा तुम्हारा बुक, साइमा तुम्हारा बुक, नेहा तुम्हारा बुक। देखो इसको पढ़ के बैग में डालने का एकदम याद रखो, नहीं तो साइमा को नुकसान होगा इसका। चलो कह रहा है कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि सम्मानित किया था, कब? यहाँ से देखो 2-3 अभी क्वेश्चन बनता है। कैसर हिंद की उपाधि से कौन जाने आते हैं? गांधी जी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कब सम्मानित किया था? 1915 में। और कल हम लोग उस दिन पढ़े थे गांधी जी के बारे में प्रथम विश्व युद्ध,
कि भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी। उसी क्रम में इनको उपाधि सब दिया गया था। कह रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की और कब की, कहां पर की? तो हम बोले WH 5WH फैक्टर को पकड़ के चलना है। 5WH फैक्टर, ठीक है। जैसे WH से बोलते हैं व्हाट, ठीक है। WH से होता है व्हेन, फिर होता है वेयर, ठीक है। उसके होता है हु, उसके बाद है सो व्हाट। इतना समझे काजल? इतना समझो। मतलब WH 5 फैक्टर मतलब क्या है कि यह क्या था, एक जो गांधी जी द्वारा किया गया, क्या था यह? साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया, ठीक है। कब किया गया? वेन का मतलब कब? 1915 में। वेयर मतलब कहाँ किया गया? अहमदाबाद में, ठीक है। उसके बाद कहता है हु, कौन किए, और सो व्हाट, क्यों किए इसका, ठीक है। जन आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, ठीक है। इस 5 फैक्टर को तुम लोग को क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में रहे, क्वेश्चन को 5 प्रकार से तोड़ना है। कौन, कहाँ, कब, कैसे, किस प्रकार, ठीक है। ये चीज करोगे ना तो तुम लोग का दिमाग जो है और अच्छे से चीज को समझने पढ़ने में लगेगा। देखो अर्चना लिखी, तुम लोग लिखे हैं सब चीज, लिखे? कोई लिखे? साइमा क्यों नहीं लिखी? कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे उसको 5 एंगल पे तोड़ना है, ठीक है। उसको 5 एंगल से तोड़ना है। जैसे औरंगजेब ही है, ठीक है, या फिर अकबर को मानते हैं। अकबर कौन था? अकबर मुगल सम्राट था। अकबर जो है, हाँ, महान मुगल सम्राट, महान मुगल शासक, ठीक है। अकबर के पिता का नाम क्या था? हाँ? हुमायूं। और अकबर के पुत्र का नाम क्या था? अकबर ने कितने वर्ष में जो है सत्ता वो किए थे? 14 वर्ष में। उसके बाद कह रहा है कि अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। उसके बाद कहेगा कि दीन-ए इलाही प्रथा कौन शुरू किया, कब शुरू किया? एक बार इसको देखना, ठीक है। तो अकबर जैसे आया ना, अकबर से जुड़ा हुआ जितना क्वेश्चन आता है उसको क्या करने का प्रयास करेंगे, कोरिलेट करने का। अगला देखो, कहता है गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? डरबन में। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है अर्चना। कहता है पहला, फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ, और कौन किए थे स्थापना, कब किए थे? 4 में। तो एक लाइन एक पढ़ के फटाक से निकल गया, उसको 4 क्वेश्चन इससे बनता है। कहता है गांधी जी, कहता है करो या मरो का नारा कौन दिए थे? कह रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? ठीक है। 1940 के क्रम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कौन थे प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल। और उस समय क्या हुआ था रवि, जब जो है, हाँ, विश्व युद्ध हुआ था। और जो है वैसे जब हो रहा था क्या कि जो है जब गोलमेज सम्मेलन के क्रम में गए थे तो वहां पे क्या है कि गांधी जी, हम लोग पढ़े थे उस दिन कि गांधी जी का वो किस प्रकार का वस्त्र धारण करते थे? काठियावाड़ी किसान का, ठीक है। तो जैसे किसान का वस्त्र धारण करोगे, थोड़ा सा लुंगी टाइप का रहता है, धोती टाइप का और गमछी टाइप का, तो क्या होता है वो, क्या है कि अर्धनग्न प्रकार का है। पैर भी दिख रहा है, पेट भी दिख रहा है, हाथ भी दिख रहा है। तो एक तो बोला कि फकीर सब जो देखे होगे, साधु संत महात्मा फकीर सब कैसा होता है, कपड़ा वगैरह रहता है, इसी टाइप का रहता है। और आधा नंगा अर्धनग्न फकीर करके इनका जो है उपहास किया था, इनका मजाक उड़ाया गया था, ठीक है, वहां पे। तो यही क्वेश्चन आता है। कहता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और कहां से? रंगून रेडियो से। रंगून कहाँ है? हाँ, म्यांमार में। कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और किस क्रम में? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टार मारो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो 2 क्वेश्चन रहेगा। जिस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कौन है? कहेगा प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस,
तब समझे। उसी तरह पूछा जाए गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, तो ऑप्शन रहेगा दक्षिण अफ्रीका 1906, पश्चिम चंपारण 1917, उसके बाद रहेगा कि ये 1919 खिलाफत आंदोलन, और रहेगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो क्या मारोगे तुम लोग? दक्षिण अफ्रीका में कब? 1906 में ही किए थे, ठीक है। मतलब प्रथम प्रयोग 1906 में किए थे, उसको भारत की धरती पे धरातल पे कब उतारे? 11 साल के बाद, ठीक है। तो उनका प्रथम प्रयोग वहां पे जो हो गया था, लेकिन भारत की स्थिति को समझते हुए यहाँ पे चंपारण का जो है मुद्दा उठा के इन पे जो सत्याग्रह किए। अगला है, देखो आ गया क्वेश्चन, भारत में, देखो क्वेश्चन क्या है रवि, भारत में है ना, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तब क्या मारोगे? चंपारण सत्याग्रह कब? कहेगा यह किसके विरोध में? नील की खेती के 3 कटिया प्रणाली, 3 कटिया प्रणाली को भी ऐसे करो, कहेगा 3/20, कहेगा उधर से बोलेगा दीपक कि 3 कटिया पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसका संबंध किससे है? नील की खेती से और चंपारण सत्याग्रह से, और इन्हीं के विरोध में गांधी जी क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे। प्रथम जो है यही भारत में जो है ना आंदोलन का उदाहरण था गांधी जी का। अगला देखो है 3 कटिया चंपारण प्रथा थी, किसानों द्वारा 3/20 भाग पर क्या है? खेती, निर्खेती करना, मतलब समझे, जैसे 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा में किसको करना खेती? मस्ट है, अनिवार्य है, और बाद में और भी कर, ये तो कागज पे केवल। और नील की खेती करने से क्या होता था? भूमि बंजर हो जाता था, और दूसरी बात का भारत का आबादी बहुत ज्यादा था उस समय, वैसा टेक्निक वगैरह था कृषि में जो है, जैसे अभी है, जैसे क्या है खेत में जो है क्या करते हैं हम लोग, यूरिया डाल देते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, खाद डालते हैं। क्या आवाज कर रहा है जी? बाहर आवाज कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है, खाद हम लोग डाल देते हैं, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, हार्वेस्टर से कटाई करते हैं, पंपिंग सेट से बोरिंग से पानी पटाते हैं, और क्या है कि कीट वगैरह मर जाता है छिड़काव भी कर देते हैं ना। तो ये सब क्या आधुनिक तकनीक का उदाहरण है। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, ड्रोन के माध्यम से भी छिड़काव कई जगह क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से, जीपीएस से क्या है खेत को देख लिया जाता है। फसल बीमा योजना जो तुम लोग करवाते हो, घर में करवाए हो, ठीक है, उसमें रबी फसल खरीफ फसल की स्कीम रहता है। तो जैसे आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, या फिर सुखाड़ आ गया, तो जीपीएस से देख लिया था कि सही में आया है कि उसको मुआवजा मिलता है ना। ये सब क्या है कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, ये तुमको बीपीएससी में भी लिखना है, ठीक है। जब जीएस के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में जाओगे तो कृषि में किस प्रकार, क्योंकि बिहार कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, इसमें 80% से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर। जैसे बाढ़ हम लोग के गांव में आया, अब तो धान अभी खरीदना पड़ेगा, लड़वा जो है लड़वा महंगा हो जाएगा, ट्रेवलिंग में। अब जैसे गैया का क्या है कि गाय का दूध दूधते हो, अब चारा उसका जब महंगा होगा तो कॉस्ट क्या है, दूध का भी कॉस्ट बढ़ेगा। दूध का जब कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या है कि लोगों का क्या इनकम भी क्या है, इनकम के हिसाब से दूध में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो सब जगह क्या है, महंगाई एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो यही चीज है, संबंधित है, चीज को समझने का प्रयास करो किस तरह से सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। तो यहाँ पर ये चीज देखो कि यहाँ पर क्या हुआ कि कृषि में इस प्रकार से चीज हुआ। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि कृषि में जो है उस समय 1917 में होगा तकनीक वगैरह, ट्रैक्टर था, हार्वेस्टर था, ड्रोन था, तकनीक था, जीपीएस था, ये खाद था, यूरिया था, कुछ नहीं था ना। उस समय आबादी भी बहुत था, लोग करते थे, ऊपर से क्या है बाढ़ सुखाड़ भी आ जाता था। तो लोग किसान वगैरह जब वहां पे करते थे, किसानी नील का खेती करते थे, तो वहां पे एक बार बंजर हो गया, फिर दोबारा वैसा खेती नहीं होता था। उसके बाद क्या कि वहां का जैसा जनसंख्या था उसके आबादी के अनुरूप लोगों को अन्न का उत्पादन ज्यादा चाहिए था, लेकिन वहां पे ये करते तो किसान क्या करने लगे, विरोध। ऊपर से क्या टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से क्या है कि किसानों की स्थिति क्या हो गई, बहुत दयनीय हो गई, बहुत खराब हो गई। तो किसान के एक नेता कौन हुए, राजकुमार शुक्ल। वो क्या किए, गांधी जी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले और किसानों की दास्तां के बारे में गांधी जी को जानकारी दी। तब गांधी जी 1917 में भारत आए और वहीं से किसानों के लिए पहला आंदोलन शुरू किए। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में स्टोरी बताए। अगला देखो, ये देखो क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी को चंपारण बिहार आने का प्रेरित कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल। रॉलेट एक्ट को किस नाम से और जाना जाता है? काला कानून। पारित हुआ था किसके काल में? हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1919। कल भी हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में थोड़ा सा। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। कहेगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी, किसके द्वारा?
सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो यहाँ देखो रवि 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। 13 अप्रैल 1919 में, तो डेट भी यहाँ आ गया। कल देखी थी तुम लोग एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो यहाँ देखो डेट भी क्वेश्चन आ गया, काला कानून भी आ गया। किसको गिरफ्तार किया गया? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को, ठीक है। तो इतना है। और उसके बाद किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। अगर जलियांवाला हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था कौन? हंसराज नामक भारतीय ने। अगर जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने लंदन में। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई। सुनो, ये जितना क्वेश्चन है ना, सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब को याद करना है अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। चलो अगला देखते हैं। कहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये जांच के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? ये भी स्टार मारो, इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गांधी जी ने कैसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि किस कब लौटा दिया था? इसको भी स्टार मारना। देखो ब्यूटी, पूछा जाएगा कि नाइटहुड की उपाधि से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? गांधी जी को? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। सेंस ओपन रखो, तुम योगा करना शुरू करो, ठीक है। अभी देखो जस्ट अभी बता, देखो मोबाइल से पढ़ने का डिमेरिट है ना, अभी सामने में रहता तो गलत नहीं बोलती, क्योंकि हाईलाइट करती, देखती, उसका फिजिकल अपीयरेंस रहता। कोई भी चीज तुम टच करते हो, कोई चीज महसूस करते हो, जैसे रसगुल्ला तुमको दिखा दिया जाएगा ऐसे बेटे, ठीक है, और किसी को रसगुल्ला खिला दिया, दोनों में अंतर है कि नहीं? ठीक है। किसी को चीज को तुम टच करते हो, किसी चीज को विजुअल करते हो, दोनों में अंतर है। इसीलिए ऑफलाइन कितना भी हो जाए, ऑनलाइन कितना हो जाए, बेस्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसके विकल्प में शुरू किया गया है ऑनलाइन, ना कि उसके जो है उसका कभी जगह वो ले पाएगा ऑनलाइन चीज। तो ये चीज है। अगला देखो, कह रहा है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। ये गांधी जी के क्या था? आत्मकथा था, और इसका प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में हुआ था। क्या अगर नोआखली काल का घटना कब हुआ था? 1946 में। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। कहा जाता है हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये कौन बोले थे? किनके बारे में बोले थे? हाँ, नेहरू जी बोले थे। किनके बारे में? गांधी जी के बारे में, ठीक है। कब बोले थे ये चीज? 30 जनवरी 1948। मिथुन, डेट याद रखना है। कह रहा है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए, ठीक है। तो इसको क्या मारना अर्चना? क्यों? ये पहला है, वो भी क्या? भूख हड़ताल है, ठीक है। भूख हड़ताल यहीं से हुआ। तो 1917 में हुआ था क्या? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में क्या है? अहमदाबाद मिल वाला। और 1918 में क्या हुआ? खेरा। खेरा में फसल वगैरह हो गया, जो किसान वगैरह करने लगे, 35% कितना मांगने लगे, तो 25% पे शायद कुछ वो बात बना था, मध्यस्थता किए थे गांधी जी। तो इस तीनों को याद रखना, कभी कभी मैचिंग देता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद इधर रहेगा ये, इसमें रहेगा कौन सा जो है सही क्रम में, सही क्रमानुसार व्यवस्थित है। ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी, नन ऑफ द अबव। रवि बताओ, रवि मिथुन इसका जवाब बताए। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कौन सा सही है और सही व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित है? यही क्वेश्चन दे देगा। इसका आंसर क्या होगा ब्यूटी? अभी लिखना मत, हम अभी बताएंगे। अभी ये बताने के लिए अभी गलत क्रम है ये। क्या होगा इसका? नया नया कहना डी। तुम्हारा क्या कहना मिथुन? नहीं, वो अपने ज्यादा नहीं बोलेंगे। दीपक बताओ। डी नंबर। तुम बताओ दीपक। दीपक नहीं समझा। अच्छा रुक जाओ तुम। काजल तुम बताओ, तुमको भी समझ नहीं आया।
इधर से कौन बताएगा? शिवरानी तुम बताओ। बी, ठीक है, बिफोर बॉम्बे। तुम बताओ अर्चना। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन जो कौन सा सही है अपने सही क्रमानुसार में, ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखो, पहले चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1917 में। ये क्या ऐसे कट गया, ठीक है, ये कट गया। उसका चंपारण के बाद क्या हुआ था? अहमदाबाद हुआ था। अहमदाबाद हुआ था कब हुआ था? 1918। ये है, लेकिन ये भी क्रम में नहीं था, ये कट गया। उसके बाद क्या है? खेरा सत्याग्रह। जब ये सी आता तब ये सही होता था, इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। तो क्रमानुसार बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, इसका हो जाएगा डी। वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्रम के अनुसार। अब ये सही क्या होगा? चंपारण 1917, अहमदाबाद, इसको लिखना है इसमें, तो गलत लिख दोगे। उसके बाद खेरा 1918। ये क्या है? तीन कठिया पद्धति या नील आंदोलन। तीन कठिया पद्धति या नील से संबंधित, नील की खेती, नील की खेती से संबंधित। दूसरा अहमदाबाद क्या था? मजदूर, मजदूर और भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम भूख। हम लिखते टेढ़ा मेढ़ा आता है समझ में जी? समझ लिया करो, अपने से लिख लिया करो, इन राइटिंग में ध्यान नहीं दे पाते हैं। खेरा जो हुआ था किससे हुआ था? किसान, किसान का फसल बर्बादी, किसान का, किसान फसल बर्बादी। उसके बाद क्या है कि करों में छूट दिया गया जिसमें, तो यही पॉइंट है, ठीक है। तो यही इसमें अगर ये रहता 1917, उसके बाद रहता जो है ये रहता, इसके जगह यहाँ पे हो जाता, या फिर ऐसा रहता तो ये सब सही होता, ठीक है। तो क्वेश्चन को वहां पे समझना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन बहुत बन चुका है, वनडे टाइप का क्वेश्चन बहुत बन चुका है, घिना आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को बनाने के लिए खाली ट्विस्ट करेगा, और ट्विस्ट करने का उसी को फायदा मिलेगा जो टेस्ट सीरीज दिया है। ब्यूटी तुम वहां टेस्ट सीरीज देते थे रेगुलर? हाँ, ठीक है, कुछ दिन के बाद वहां पे कोचिंग भी खुलेगा टेस्ट सीरीज। हाँ, आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ब्यूटी तुमको क्या करना है? हाँ? तुम लोग भी जाओगे टेस्ट देने? ठीक है, टेस्ट देने के लिए जाना। और अभी देखो मिट्टी भराने का काम नहीं हो रहा है, मिट्टी जैसे गिरने लगेगा ना तब मिट्टी गिरवा के वहाँ लेलक में कोचिंग डालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम लोग आज से शुरू करो। और वहाँ एकदम रीजनेबल फी रखा जाएगा, नाम मात्र का, लेकिन उससे रिदम बनेगा। लेकिन अभी से मेहनत करोगे तब होगा शिवरानी। लेकिन लड़की का कैसा, ब्यूटी जैसी लड़की का नहीं हुआ, इसका मतलब ये मत समझना कि मेरा नहीं होगा, नहीं होगा। अभी से मेहनत करोगी, लड़की का आराम से होगा, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा चीज का ध्यान रखना है, खाली OMR पे पहले ध्यान रखना है, उसके बाद जितना पढ़ियो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी से क्या है, इस सबके साथ टेस्ट सीरीज मारना शुरू करो, ठीक है। जल्दी ही आने वाला बिहार पुलिस का वैकेंसी और बिहार दरोगा का भी, तो सब लोग कमर कस लो। तो ये एक थी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920। इसको भी स्टार मारना। इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। कहेगा असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन किस महान नेता का निधन हो गया था? बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड, ठीक है। इतना देख लिए, अब हम लोग करते हैं थोड़ा दरोगा क्वेश्चन। आज तुम लोग को पता है हम कितना दूर से आ रहे हैं? लखीसराय गए थे, लखीसराय, लखीसराय से बाहर बार आ रहे हैं। रात में बाराती का, कल नहीं देखा यही कपड़ा पहने थे, आज भी यही कपड़ा, कल बाराती गए थे रात में, वहां से चले जो है 6 बजे चले, जाम तम करते हुए इधर आए, ठीक है। अशोक धाम का नाम सुने हो तुम लोग? अशोक धाम गए हो? किधर देखे हो? हाँ, अच्छा, तो वही जो है ना अशोक धाम में ही जो था, हाँ वही मंदिर में ही, तो वही कल अशोक धाम गए थे हम लोग, बहुत बढ़िया हुआ है। कहीं मौका मिले जाने का जाना, बहुत भव्य और बहुत विशाल है एकदम। देखियो, हाँ देखियो एकदम बहुत विशाल एकदम मंदिर है, ठीक है। हाँ वही व्हाइट व्हाइट, यही व्हाइट व्हाइट का मंदिर है। देखो बहुत भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ खूब शादी होता है,
10 शादी जो एक ही बार में हो गया, बताओ। ठीक है, हाँ तुम भी देखे हो तितरी में जी? हाँ वही है। ठीक है चलो, अब जो है 10 मिनट बचा हुआ, 15 मिनट, थोड़ा दरोगा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब तुमको कौन कौन लड़की है, कौन कौन, हाँ अपर्णा, तुमको क्या करना है, पहले तो इस बुक को खरीदना है अपर्णा। देखो सब तुम लोग को एक बात बताते हैं, जितना क्लास में लड़का लड़की हो, ठीक है, सबको बोल रहे हैं, तुम लोग हमको 2025 के दिसंबर तक का समय दो। 2025 दिसंबर, बस यहाँ जो आए हो मान के चलो कि हमको बस एक ही साल मेहनत करना है, ये दिसंबर आने वाला है, बस एक साल दो अपने, मतलब क्या है कि वैसा जरूरी काम रहे तभी साहिल मिस करना है, नहीं तो एक साल दो। एक साल में अभी एगो डायरी जनवरी में मिलता है, डायरी, नया डायरी, एगो लिखने का कार्यक्रम शुरू करो। तुम आज क्या हो, कैसे हो, तुम क्या महसूस करते हो, क्या सोचते हो, उसके बारे में लिखो। और इसको रोज जो कोशिश करो डायरी में 2 पॉइंट लिखने का, आज हमको ये चीज अच्छा लगा, ये चीज खराब लगा, और ये हमको नहीं करना चाहिए था, और ये करना चाहिए था। जैसे पटरी क्रॉस करके आ गए, ठीक है, पटरी क्रॉस करके आ गए, बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद पता चला कि पटरी में कुछ हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पे क्या है कि तुम लोग जो है वैसे लिख लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हमको क्या है, पटरी क्रॉस करके नहीं जाना है, 5 मिनट समय लग जाएगा। चलती ट्रेन में जो है ना हम लोग दौड़ के पकड़ने लगे, पता चला कुछ घटना घट गया, तो वो लिखना कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, हमको जीवन में ऐसा काम नहीं करना है। एक बार ऐसे आ रहे थे, ट्रेन जो है वहां घोघा से खुला, एकचारी से खुला, तो हम घर से निकले और मेरा ट्रेन छूट गया। अब क्या कि घोघा घुसते ही हमको ट्रेन जो है क्या है, पहले ही पहुंच जाना स्टेशन, 5 मिनट बिफोर। तो जो सब गलती करोगे जीवन में, सबको क्या है, एगो डायरी में लिखते जाना है। एक साल में जो है 365 दिन होता है, 365 गलती को तुम लोग एक साल में क्या है खत्म कर दोगे, और तुम लोग का जीवन बहुत बेहतर होगा। तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते, तुम लोग इतने बेहतर इंसान बनने जा रहे हो, तुम लोग को खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन बस एक साल तुम हम लोग को, तुम लोग जो हमको दो, और अगर निर्णय ले लियो हमको पढ़ना है, कुछ करना है, तो क्या करना है पूजा, बस पढ़ाई करना है, ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं करना है, और बस क्लास अटेंड करना है और घर जाना है, ठीक है, और जितना बोलते हैं उतना पढ़ना है। तो अर्पणा अगर तुम आई हो अर्पण, तो निर्णय ले लो कि हमको आए हैं तो मतलब हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये बुक खरीद लेना एक, ठीक है, एक साल में बहुत जिंदगी बदल जाएगा। अपने आप को महसूस करो कि बहुत लाखों से बच्चों से हम आगे हैं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत समझ है, सोचने समझने का तरीका मेरा बदल गया है, तब जीवन जो है जीने में मजा आएगा, तब बहुत मजा आएगा जिंदगी जीने में, ठीक है। तो यही जो है ये बुक 190-200 रुपए देता है, डेली हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं, 50-60 क्वेश्चन। तो अब जैसे क्या है कि तुमको भी ब्यूटी खरीद लेना है, तुमको भी खरीद लेना है, और जो आज पढ़ा है अपना क्या करना है, घर में जाके रिवीजन करना है, सबको सबको, और पिछला भी रिवीजन कर रहा है, 2 बार 3 बार पिछला पढ़ते जाना है। और ब्यूटी तुमको अब एक्स्ट्रा काम ये करना है, जितना जितना स्टार मरवाएंगे, जो 300 रुपया तुम्हारा माफ किए हैं, किताब तो 200 में आ जाएगा, 100 रुपया बचा ना अभी, 100 रुपये में 70 या 80 रुपया कॉपी खरीद लेना, और 10-10 रुपया का 2 कलम, 100 रुपया हो गया। उसमें जितना स्टार मरवा है तुमको डेली जो है 50 क्वेश्चन लिखना है, करोगे ना इतना काम, ठीक है करो। कैसे देखते हैं सिलेक्शन नहीं होता है तुम्हारा एकदम, तो ये चीज है। चलो अब दरोगा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दरोगा का क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं और बनाते हैं। दरोगा का पहले प्री निकालते हैं। अच्छा हमको उधर से ये बताइए, चारों में सबसे छोटी कौन है, तो के सबसे छोटो, ठीक है बताओ। ट्रेन में तो जाए छे आवे छे, तो देखते हुए जब ब्रेक मारे छे ड्राइवर की होय छे, झुकी जाए छे, जब गाड़ी स्टार्ट होय छे समझ की होय छे, पीछू होय छे, घोड़ा जब जैसन चले लगे आदमी की होय छे, पीछू झुकी जाए छे। किस चीज का उदाहरण है, बताओ बताओ बताओ, किसका उदाहरण है, जो जैसे कहता है इसमें कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। जैसे बॉल अगर है या किताब कॉपी है, शांत अवस्था में, शांति अवस्था, जब तक उसमें भारी बल नहीं लगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया, इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है, तुम ही देना। गाड़ी में ब्रेक लगने पर किस कारण यात्री आगे की ओर झुकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई है इसमें कोई दिक्कत। ऑप्शन है गुरुत्व, त्वरण, आवेश, जड़त्व। और वस्तु किस गुण को क्या कहते हैं दीपक, अरे मतलब वस्तु जैसे क्या हुआ, जैसे गाड़ी ब्रेक मारा तो बॉल उधर चला गया, आदमी उधर चला गया, ये वस्तु उसको काउंट करो, वस्तु इस गुण को क्या कहते हैं,
जड़त्व का गुण कहते हैं, इसमें कुछ सोचना है उतना। ये देखो, ये दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा गया, तुम लोग हंसते खेलते तो क्वेश्चन भी समझ गए और बता भी दिए। अगला क्वेश्चन है बिहार दरोगा का पीटी का पूछते हैं। हाँ बताओ दीपक, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। देखो सबको याद है, इसी तरह बोल दिया करो एकदम। हाँ उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन कौन करते हैं? जयप्रकाश और बोलेगा सप्त क्रांति तो, सात क्रांति तो राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये क्या किए थे? समाजवादी विचारधारा को। ये होता है संपूर्ण क्रांति, होता है सप्त क्रांति, तो वहां पे ध्यान रखना। सप्त क्रांति कौन बोले थे? राम मनोहर लोहिया। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वाड एक संगठन था, तुम लोग पढ़े हो? क्वाड संगठन में कौन से 4 देश शामिल है बताओ? क्वाड, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD। बताओ 4 कौन से देश हैं बेटे? पता तो नहीं तो बोलने नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलना है। जैसे ये दीपक का भी आदत लग गया था, पता नहीं बोलता था कुछ भी। तुम बोल दो, भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जो बोलना है बोल दो, ठीक है, लेकिन बोलो कौन है बताओ। रवि बताओ जी। यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, और जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये चारों देश कोलैटरल जो है सिक्योरिटी का वो है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है दीपक, दीपक नहीं ये इससे अर्चना से। भारतवर्ष में जल प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1974 में। कब किया गया था पारित? 1974 में। ये सब क्वेश्चन को इसको लिख लिया करो, लिखो तो रवि। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो इसके बारे में लिखना 1974। 1974। ठीक है, एक जो है काजल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे। काजल कल क्यों नहीं आई थी? काजल आई थी नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन काजल से पूछेंगे, तुम हो सकता है कोई कल्चरल एक्टिविटी में हो सकता है की भी होगी। कह रहा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव का आयोजन किया था? बिहू, हाँ असम में। किसमें? असम में। तो कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोलती हो? ये सब महोत्सव है वहां का। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? असम में है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? एक सिंगी गैंडा कहाँ पाया जाता है? उसके बाद कहेगा कि मानस, मानस भी कहाँ है? असम में है। उसके बाद असम का राजधानी दिसपुर है। तो इतना सा क्वेश्चन उससे है। उसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब नेहा देगी। नेहा, भारत आकार में है, ऑप्शन है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश, विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश। 7वां। तुम लोग ज्योग्राफी में लिखवाए हैं। अगला क्वेश्चन है अर्पण से क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद है
अगला क्वेश्चन है शिवरानी से। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। मंदक, शीतलक, नियंत्रक, क्षर और ईंधन। बताओ। देखो नियंत्रण क्षर में बोरोन, कैडमियम, सिल्वर, इंडियम ये सब आ जाएगा। ये सब मंदक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसमें नियंत्रक क्षर अगर दिया इसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रवि तुमसे क्वेश्चन है। गांधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला, पहले तो ये बताओ गांधार कला है क्या, पढ़ाए हैं? कुछ हद तक सही बोले, लेकिन इमारत नहीं मंदिर का निर्माण होता है, ठीक है। 3 प्रकार के मंदिर का निर्माण हम लोग को भारत में देखने को मिलता है। कैसा कैसा? नहीं उसको बोलते हैं, जैसे गांधार कला है, मथुरा कला और बेसर कला, ठीक है। 3 ही प्रकार का है, ठीक है। मथुरा कला उत्तर भारत में है और गांधार कला कहाँ है? बेसर कला है बीच में, और जो है उत्तर में है गांधार कला, ठीक है। और बेसर कला दक्षिण में है, और ये वाला मध्य सब में क्या मथुरा कला सबका पार्ट है। तो ये तीनों को जो है ध्यान रखना। तो इसी के बारे में रवि पूछा गया है क्वेश्चन, तो जवाब देना। कौन है? हाँ किधर है क्वेश्चन? हाँ, गांधार कैली समन्वय है भारतीय और पार्सियन कला का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और तुर्क अफगान कला का, भारतीय और ग्रीक कला का। बताओ। हाँ? बताओ। हाँ तो कुषाण के काल में हुआ था प्रारंभ, तो यही जो क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या बोलोगे बताओ? कुषाण कहाँ से थे? कनिष्क, भीम, क्या है किटफेसस और कुजला कुटफेसस, ये सब था। अरे ये झंडा के ऊपर कौन इस तरह से रखता है? झंडा को कल कहीं रवि इसको जरा लगाना, तो झंडा खुला है, ठीक नहीं लग रहा है। कहीं पर कहीं जगह देखेंगे लगा देंगे, ठीक है। या फिर इस टाइप से ऐसे करके लगा देना ऊपर में, ऐसे करके इस टाइप से, ठीक है। जैसे तुम लोग जाओगे ना सरकारी कार्यालय, कहीं ऑफिस जाओगे तो इसी टाइप से लगाना, ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, इस टाइप का ऐसे वाला, और इस जगह जो है इनका चित्र रहने देना, उसके अंदर में घुसा देना ऐसे झंडा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रीक जो थे कौन थे? यही थे, ठीक है। गांधार कला का संबंध ग्रीक से है, और यहीं से जो है अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान सबका एरिया जो है, यहाँ से ये कला का प्रादुर्भाव हुआ। यही प्रभाव जो है भारतीय कला और मथुरा कला का से मिल से विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके लिए है? ब्यूटी के लिए अगला क्वेश्चन है। ब्यूटी बताना, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। उधर बिना देखे हुए इधर बताओ। बताओ पहले कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 का नाम बताओ, पश्चिम से पूरब की ओर। हाँ बताओ। रुको शिवरानी, उसको बोलने दो। देखते हैं पढ़ती लिखती है कि नहीं, क्या सब करती है, बोलो बिना देखे वो बताओ। सीधे बोल दो, क्रम में, लेकिन सुनेंगे क्रम में। हाँ हाँ हाँ, क्यों उधर से बता रही हो? हाँ, और उससे पहले एक है छत्तीसगढ़, और बताओ। 2 और राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, उधर बिना देखे हुए 2 ही राज्य है। बताओ उधर से नेहा, बताओ तो 2 राज्य कौन है? मैप देख, वो जो सटवाए हैं, जो बनवाए, एक दिन मैप देखी हो? नहीं देखी हो ना। यहाँ जो लगवाए एक दिन देखी हो? वो काहे सटवाए? हाँ, मेरा सफलता निश्चित करने के लिए, कि तुम लोग का सफलता निश्चित करने के लिए। साइमा, उसको क्या बोले हैं? साइमा तुम कल नहीं आई थी ना,
इस दिन नहीं आई थी, बोले तबीयत खराब है। इसको जब भी आओ तुम लोग, क्लास जब भी इंटर करवाए की करवाए, यहाँ से इंटर करो पहले क्या है उसको, ये मंत्र है तुम लोग को जीवन का व्यवस्थित करने का। क्या है मंत्र है? क्या मंत्र पढ़ोगी? पूछते ही क्या पढ़ोगे सिमरन? पढ़ के सुनाओ, आपको पढ़ के सुनाओ, पीछे में है। और बस जैसे क्लास घुसे यहाँ पे खत्म करना है, और पढ़ रहे हो तो पढ़ने से पहले शुरू करना है, मेरी सफलता निश्चित है, इसके लिए मैं रोज मेहनत करती हूँ। सोने से पहले एक बार याद करना, 6 महीनों में बदल जाएगा, सफलता इतना सफलता मिलेगा तुम लोग को समझ में आए कौन सा कहां से सफलता मिल रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मैप देखा करो, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किसके लिए है? अगला क्वेश्चन कौन पढ़ी है? हाँ ये इसके लिए है, काजल। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था बताओ? 4 फरवरी, दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, ठीक है। अभी 4 दिन के बाद जो है आने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसके लिए है? इसके लिए है, बताओ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, बताओ। सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पर है, इंदिरा कौल है, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु स्थलीय दक्षिणी बिंदु, और इधर बालागु, इतने से 4 गो है। पूछ देगा कि पूर्वी भारत में जो है सबसे सीमा कहाँ से है, पूर्वी बिंदु, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूजा, ये बताओ। अगला तुम्हारा पूजा आजकल देख रहे हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तुमको भी आगे बैठाएंगे, ठीक है। इधर उधर करने में रहती हो। और तुम नोट्स बनाई पूजा? हाँ आपको दिखाओ तो, कल तुम्हारे नोट्स से पढ़ाएंगे। तुम जैसे शुरुआती दौर में जब आई थी जितना मेहनत कर रही थी, अब कर रही हो उतना मेहनत? ऐसे कैसे होगा? अरे अभी इसको कॉपी दे देना, अभी तुम दोनों नहीं पढ़ रहे हो ना कुछ भी, लिख इसको कॉपी दे देना। तो कौन सा कॉपी बताओ, दे देना। तो ज्योग्राफी का, पॉलिटी का भी, पहले ज्योग्राफी खत्म करो फिर पॉलिटी। तुमको नोट्स बनाना है काजल, इधर से बना रही हो तुम? नोट्स बनाओ, और तुम्हारा एग्जाम होते होते सब नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते रवि से या मिथुन से कुछ ले लेना, या फिर जिसका लिखा होगा ब्यूटी, तुम बनाई हो ना नोट्स, इसका है पॉलिटी का, है ना, इसको देना। तुमको डेली 5 पेज हमको नोट्स लिख के दिखाना है, तुम दोनों को 5-5 पेज। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे से है काजल। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने, ठीक है। चलो इसी के साथ जो है आज का क्लास जो है खत्म करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बता दो तब क्लास खत्म है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो आज का क्लास यही हम लोग रखते हैं फिर। थैंक यू। आज 29 तारीख हो गया, बताओ। 29 नवंबर। चलो इसको कल बिठा दो अच्छा से। चलो रवि, कल तुम्हारा यही टास्क रहा कि जो है वो वाला बुक है उस